नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो बाकी टॉपिक से हटके होगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में जब ये पाई ने जोर पकड़ा है और उसकी सेलिंग बड़े धड़ल्ले से हो रही है और हर आदमी फील्ड में कूद गया है। लेकिन क्योंकि मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन सारा दिन होती रहती है जब से मैंने यूएसडीटी का भी शुरू किया कि आप सेफ यूएसडीटी जो है वो मेरे थ्रू बाय कर सकते हो या मुझसे बाय कर सकते हो। तो एक चीज मुझे समझ में लगी, उस वीडियो के आने के बाद मेरे पास काफी दोस्तों ने जो है कांटेक्ट किया कि सर हम आपके साथ यूएसडीटी का कारोबार करना चाहते हैं। मैंने कहा पहले किसके साथ कर रहे थे? सर हम फलां आदमी के साथ कर रहे थे, उसने हमारे साथ स्कैम कर दिया। हम उसके साथ कर रहे थे, उसने ये कर दिया। हम जिससे बाय कर रहे थे कुछ देर उसने महीना 2 महीने किया, बट अभी जो है हमें पेमेंट नहीं आया और नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और ये हजारों एग्जाम्पलें इस तरह की मैंने देखी। लेकिन उस सारी में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? क्योंकि अब जो भी ये असेट बिक रहा है, मान लीजिए आपका पाई बिक रहा है, सिद्रा बिक रहा है, या कोई भी चीज जो ट्रेड हो रही है, या जो आपकी स्कीमें बिक रही हैं जिसमें ये यूएसडीटी लग रहा है। अब सारे जो है P2P से डरते हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? ये नेटवर्क में खोजते हैं कि हमें नेटवर्क में दे दे। और क्योंकि मेरी लोगों से इंटरेक्शन हुई तो मैंने उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरी पेमेंट अगर साफ है तो साफ किस लिए है? क्योंकि मैं बैकग्राउंड चेक करता हूं बंदे का कि बंदा कर क्या रहा है। अगर वो बंदा एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो उसके साथ मैं डील करता हूं और आपकी जो है ट्रेड उसके थ्रू करवाता हूं। अदरवाइज मैं ऐसे किसी को भी जो है ऑनर नहीं करता। और मैं सबको ये बोलता हूं कि यार अगर काम करना है तो तरीके से करो, क्योंकि कल आपकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मैंने ये देखा, मैं जिससे पूछता हूं भैया अकाउंट क्या है, कहते सर हमें तो दिक्कत नहीं आई आज तक, हमें आज तक दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा क्यों? कहते 7-8 अकाउंट है हमारे, तो एक एक अकाउंट में तो 50-50 लाख तक तो सेविंग में वैसे ही कर सकते हैं। मैंने कहा कहते हमने तो मैनेजर से बात की। तो पहले तो ये जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम जो ये बच्चे हैं ये कौन है? ये स्टूडेंट्स हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, दे ऑल आर स्टूडेंट्स। तो सबके लिए मैं एक ही बात बता दूं, और स्पेशली आपको भी ये बात बता दूं, अगर आप पाई सेल कर रहे हो तो आपको काफी कुछ इसमें देखना है। अगर कोई भी डिजिटल असेट्स, कोई एनएफटी लेके अगर सेल करते हो तो वहां पे भी आपको देखना है। आप देखिए, व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डू इफ यू एक्सीड ₹10 लाख डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग अकाउंट। अगर 10 लाख तक आप करवाते हो, एक्सीड कर जाती है तो सेविंग अकाउंट में, तो आपको क्या कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो पेमेंट आपके अकाउंट में आ रही है, मान लीजिए ये उस अकाउंट से आ रही है जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करता। जी हां, इनकम टैक्स फाइल नहीं करता। जो मेरे मैक्सिमम ये जो बच्चे हैं जो ये पाई या कोई भी डिजिटल असेट्स का लेन देन कर रहे हैं या यूएसडीटी बाय सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पाई सेल करते हो कोई माई का लाल नहीं है जो इसको लोकल में सेल कर रहा है। ये सब 2 नंबर का काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? या तो जिनके पास ब्लैक मनी है ये उनको दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? इसको फर्दर सेल करके लो प्राइस में अपने अकाउंट में यूएसडीटी भर रहे हैं। अगर आप ब्लैक मनी को कन्वर्ट करवाने जाओगे वाइट में तो 60% तक पैसा लगता है। तो 10-15% एक्स्ट्रा पैसा जो करंट मार्केट प्राइस है ये मार्केट में फेंक रहे हैं, पाई उठा रहे हैं और अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। ऐसे ही ये सिद्रा या बाकी सेट्स के साथ भी कर रहे हैं। और इनका जो गठबंधन है, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जिनके पास ब्लैक मनी होती है उनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, रोज आप किससे पढ़ते हो कि फलाने के घर से इतने 1000 करोड़ मिला, इतने 100 करोड़ मिला। तो ये पैसा कैसे करेंगे? क्योंकि मार्केट में यूएसडीटी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका देखता है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन रिकवर अनऑथराइज्ड मनी फ्रॉम अकाउंट होल्डर बाय इंपोजिंग 60% टैक्स, 60%, 25% सरचार्ज एंड 4% सेस। और अगर आप फेल हो जाते हो फिर चले गए सलाखों के पीछे। ये तो थे जो ये कर रहे हैं। और जिनके अकाउंट में क्योंकि मैंने इस टॉपिक को टच किया था, मेरे को लगा कि मेरे 24-25 मिनट के वीडियो में शायद आप स्किप कर जाओगे, इसीलिए मैंने आज इसको स्पेशली उठा रहा हूं इस टॉपिक को। अगर आपके अकाउंट में वो पैसा उनके अकाउंट से आ जाए तो एक क्वेश्चन मार्क आप पे भी लगेगा, क्यों आपके अकाउंट में ये पैसा आया? आप फलां आदमी को कैसे जानते हो? आप जिसके अकाउंट से आपको पैसा आया उसको कैसे जानते हो?
और अगर ये बोलोगे नहीं जानते, इसीलिए क्या है, ट्रेड उसके साथ करो जिसको ये सारी चीजें पता हो और जो आपको जिसको समझ में आए। मेरे को भी उतनी पैसे की जरूरत है जितनी आपको जरूरत है, मेरे को भी, मैं भी उतना लालची हूं जितने आप लालची हो या जितने सारे लालची हैं। मान लो अगर मैं 10 रुपए पाई का दे रहा हूं, कोई 20 रुपए दे रहा है, अपने दिमाग से सोचो कि हमें 20 रुपए वाला क्यों दे रहा है। आप क्या सोचोगे, सुशांत बख्शी 10 रुपए कमा रहा है, या ये जो आपको कोई 30 रुपए दे रहा है, या कोई 4। तो आप एक क्वेश्चन अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि भाई वो बंदा, जो भी बंदा इस फील्ड में है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, वो आपको कभी ज्यादा पैसे नहीं देगा। वो आपको वो जेन्युइन पैसे देगा, क्योंकि वो अपने पास ब्लैक मनी को नहीं आने दे रहा। आप इंक्वायरी करके देख लो, आपके अकाउंट में जिससे पेमेंट आती है, जो आपका सेलर है, जिस भी सोर्स के थ्रू आप सेल करते हो, उसको बोलो सर मेरे पास इसकी जो वो भेज तो दो एक बार, या इस बंदे का वेयर अबाउट तो भेज दो, ये बंदा क्या है। मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था मैं प्रोफाइल की फिल्टरिंग करता हूं, मैं ऐसे किसी को नहीं। और मेरा काम करने का तरीका क्या है, मेरा अपना एक नेटवर्क है, अपना एक सर्कल है, जो मैं यहां ओपन नहीं आपके साथ साझा करना चाहता। लेकिन हर सेलर जो अपना असेट्स मेरे थ्रू सेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो, मेरी एक ही कोशिश है, आप कभी भी प्रॉब्लम में ना फंसो, कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम में ना फंसो। क्योंकि आज पैसा जो ले रहे हो वो खुशी खुशी ले रहे हो, और ये पैसा कल तक खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं बड़ी मुसीबत में फंस गए, आज 2-4-5 हजार रुपए का बेनिफिट आपको कल 2-4-5 लाख रुपए की सेटबैक दे सकता है। कल आपको मान लीजिए आपके ऊपर केस, आप रहते हो, मैं रहता हूं जम्मू में, केस दर्ज हो जाए, साउथ में केस दर्ज हो जाए, बॉम्बे में केस दर्ज हो जाए, कहीं और पे, कैसे निकलोगे इससे, कैसे निकलोगे। फिर आपको लीगल की जो असिस्टेंस चाहिए वो अलग है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने सेट्स को देखना चाहिए कि जिससे हम डील कर रहे हैं वो सही है नहीं, कि इनकम टैक्स के प्रोविजन को समझो। आप जरिया मत बनो किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का। आप क्या कर रहे हो, आप जरिया बन रहे हो। मैंने जितनी चीजें देखी, क्योंकि स्टूडेंट्स बिहार के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, राजस्थान के हो गए, ये इनको पढ़ाई से इतनी वो नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, जब मैं पूछ आप करते क्या हो, सर स्टूडेंट हैं। भैया तुम कहाँ, नहीं सर जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं सर हमने तो 7-8 अकाउंट रखे हुए हैं, हमने तो बैंक से बात की है 50-50 लाख रुपए की आप ट्रांजैक्शन। इनकम टैक्स नहीं कहता, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है, मैंने आर्टिकल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार खुद पूरा आर्टिकल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आज आप गलत पैसे को अपना अकाउंट दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं आप रैंडम जिसके साथ डील कर रहे हो, ऐसे एक बार पूछो तो सही कि सर जिससे आप कर रहे हो एक बार उसका वेयर अबाउट तो बताओ, उससे भी उसकी बैंक डिटेल तो बताओ, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये जो ये मॉडस ऑपरेंडी है, जो ये काम करते हैं, और मैंने इसके बारे में बताया था फाइनेंशियल के ऊपर। अगर आपको देखना है छोटे छोटे लड़के किस तरह से स्टूडेंट फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जमतारा, वो आपको देखना चाहिए। 200 रुपए का खर्चा ना, सिर्फ मात्र 200 रुपया नेटफ्लिक्स पे आप खर्च करोगे, या मोबाइल एडिशन लोगे तो 150 रुपया लगेगा, आपको करोड़ों रुपए की जानकारी मिलेगी। और आपको ये आज के लिए सिक्योर नहीं करेगी, जब तक इस धरती पे रहोगे तब तक के लिए सिक्योर करेगी। ये कोई 1-2 साल की लर्निंग नहीं है, बड़ी टिपिकल लर्निंग मिलेगी आपको उससे कि ये फ्रॉड्स कैसे होते हैं और होता क्या है, मेरे और आपके जैसे आदमी फंसते हैं, यही चीज। और वो ओरिजिनल फैक्ट्स के ऊपर वो सीरीज बनी हुई है, तो उससे ज्ञान ले लो। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो रिकवरी है, ये खाली रिकवरी है, इसके साथ जो क्रिमिनल जो वो चलता है ब्लास्ट के अगेंस्ट जो केस, वो अलग है। ये चीजें आप जो है बड़ी लाइटली ले रहे हो, आप भी लाइटली ले रहे हो, जिसको सेल कर रहे हैं वो भी लाइटली ले रहा है, और जो आपके अकाउंट में पेमेंट डाल रहा है वो भी लाइटली ले रहा है। क्योंकि मैंने बड़े लोगों से ऐसी बात की है, मेरे पास काफी लोग आते हैं, सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमें पाई दो, हम इतने में। मैं एक ही बात पूछता हूं, तुमने करना क्या है? नहीं सर हम भी आगे बेच रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, आपको क्या है, आपको पैसा मिल जाएगा। ये तो मैं, आप यकीन मानोगे, मैं एक ही आदमी से काम करता हूं। मैं पहले भी मैंने बताया था, मैं एक ही से काम करता था, अभी भी मैं एक ही से काम करता हूं। मैं हर किसी के साथ काम नहीं करता, क्योंकि जो हर किसी के साथ काम नहीं करते
वो एक के भी नहीं रहते। एक ही लुगाई पास में रखो, जिंदगी जो है आराम से गुजरेगी। मल्टीपल रखोगे, आपके लिए भी परेशानी है, मेरे लिए भी परेशानी है। अभी मैं वीडियो बनाने लगा था, मेरे को एक दोस्त ने फोन किया, सर 1000 रुपये बेचने हैं, फलानी जगह 75 रुपए का बिक रहा है। मैंने ये बोल दिया यार वो फलाने को बेच ले, मेरे पास नहीं बिक पाएगा। मेरे को एक शख्स कहता है सर फलाना आदमी जो है 90 रुपये दे रहा है। मैंने कहा वहां चले जा भाई, वो बड़ा बेस्ट तेरे पास रेट है और उसी के साथ डील कर, तेरे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर आदमी हूं। मैं छोटे पैसे के लिए मैं आने वाली जिंदगी अपनी जो है वो खराब नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, किसी दिन अगर आप मौका मिला आपके साथ शेयर करूंगा, उस दिन आपको समझ में लगेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे बात करता हूं, मैं यूटोपियन प्लान ना बनाता हूं, ना किसी के साथ शेयर करता हूं। उम्मीद है दोस्तों काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनेंशियल जो क्राइम है ये भारत सरकार बहुत सीरियस ले रही है। उम्मीद है आप फाइनेंशियल क्राइम का हिस्सा नहीं बनोगे, क्योंकि अगर ये बन गए फिर एक ही डिपार्टमेंट आपके पीछे नहीं पड़ेगा, फिर ईडी, सीबीआई, सीआईडी जितने डिपार्टमेंट है वो सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करेंगे, और जब वो करोगे आप मेंटली जो है वो अपसेट हो जाओगे। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। जितना मैं समझा सकता था समझा दिया। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेना। इसमें मैं पाई सेल की मैंने बात नहीं की, क्योंकि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए था। कुछ और सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।